हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। त्रयोदशय पाठ है, 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम। जो संस्कृत है वो क्या है, अमृत के समान है। तो इस पाठ में क्या संस्कृत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पैराग्राफ, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। अब क्या होगा, विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा है। जो संसार में उपलब्ध भाषाएं हैं उसमें संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषीयम अनेकाशाम भाषणाम जननी मता। भाषीय मतलब यह भाषा, भाष प्लस एयम, यह भाषा, एयम मीन्स यह और भाषी मतलब भाषा। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। मतलब इसका क्या है कि जो बहुत सी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं। प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनियों प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। अस्याम मतलब इसी में। जो प्राचीन काल का ज्ञान व विज्ञान का खजाना है वह भी संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथिम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी ने कहा, कथिम मतलब कहा है। क्या मतलब है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की जो दो प्रतिष्ठाएं, द्वे मतलब दो, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी, संस्कृति और संस्कृत। भारत की जो है वो दो प्रतिष्ठाएं क्या क्या है, संस्कृत और संस्कृति। अब उसके बाद में इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। इयम मतलब यह भाषा अत्यधिक क्या है, वैज्ञानिक है। जो संस्कृत भाषा है वो अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति किसी ने कहा है, कुछ कहते हैं। केचन मतलब कुछ, कुछ कहते हैं। यत् की संस्कृत में मतलब क्या होगा इसका, कुछ कहते हैं कि संस्कृत जो है वो संकस्य क्या होगा, संगणकस्य क्या होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा है। क्या कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा ही है। अस्या वाग्मयम वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्या मतलब इसका साहित्य, वाग्मय साहित्य वेदों पुराणों नीति शास्त्रों व चिकित्सा शास्त्रों में समृद्ध है। क्या अर्थ हुआ इसका कि इसका जो साहित्य है वो वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में और चिकित्सा में भी समृद्ध है। कालिदासादीनाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास मतलब कालिदास आदि कवियों का, और जो कालिदास हो गए और आदि जो विश्व के कवि हैं, आदि विश्व के कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वह अनुपम है। और जो कालिदास थे और जो अन्य विश्व के कुछ कवि हैं वो किस में लिखते हैं, संस्कृत भाषा में लिखते हैं। और उनका जो काव्य सौंदर्य है वो क्या है, अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और जो कौटिल्य का रचित अर्थशास्त्र है वह संसार में प्रसिद्ध है। जगति मतलब संसार में, प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध, अस्ति है। कौटिल्य के रचित जो अर्थशास्त्र है वह जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। और गणित शास्त्र में शून्य की खोज, प्रतिपादन मतलब खोज,
सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक व सुश्रुत का योगदान पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और चिकित्सा शास्त्र में किसने किया है योगदान? चरक और सुश्रुत, और उनका योगदान पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उसके बाद में है संस्कृते यानी अन्यानानि शास्त्रानि। शास्त्र, अब उसके बाद क्या है योगदान सबसे ज्यादा, अब उसमें क्या है देखो, संस्कृत में ये जो अन्य शास्त्र हैं, संस्कृते यानी, संस्कृता, पहले ये लाइन पढ़ते हैं, संस्कृता यानी अन्यानि शास्त्रानि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादिनी उल्लेखियानि। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो, संस्कृत में ये जो अन्य शास्त्र हैं, इनमें देखिए, संस्कृत में यानी मतलब ये जो शास्त्र हैं, इनमें अन्य जो अन्य शास्त्र हैं, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, उनमें जो वास्तु शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन उसमें कौन से बताए? वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, संस्कृते विद्यमानाः सूक्तिः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्या अमृतम शनुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि है। संस्कृते विद्यमान है, संस्कृत में विद्यमान, सुक्ते है मतलब सुक्तियां, अभ्युदयाय प्रेरयति, अभ्युदयाय मतलब उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत में जो विद्यमान सुक्तियां हैं वह उन्हें हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, वसुदेव कुटुम्बकम, संपूर्ण जो पृथ्वी है वह क्या है? परिवार के समान है। विद्या अमृतम शनुते है, जो विद्या है उसको अमृत के समान माना गया है। योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है, योग में कर्म की कुशलता है इत्यादि। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संस्कृत में जो विद्यमान सुक्तियां हैं वह उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जो भी हमें सुक्तियां दी गई हैं वह किसके लिए प्रेरित करती हैं? उन्नति के लिए। जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, पूरी पृथ्वी क्या है? परिवार के समान है, विद्या अमृतम के समान है, और क्या होगा? योग में कर्म की कुशलता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में, ठीक है, सभी प्राणियों के साथ आत्मसत अपने जैसा व्यवहार कृतुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक मतलब उचित शिक्षा देती है। सभी क्या होगा? सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा उचित शिक्षा देती है। मतलब सभी, संस्कृत भाषा शिक्षा भी क्या देती है? एक उचित शिक्षा देती है कि हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना न अस्ति। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् की संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य ही है, मतलब संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा यह धारणा समीचीना उचित नहीं, न अस्ति नहीं है। क्या है इसका अर्थ? कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, यह धारणा उचित नहीं है। कुछ क्या मानते हैं कि धार्मिक साहित्य ही जो है वो सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, परंतु यह उचित नहीं है।
संस्कृत ग्रंथेषु मानवा जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथ में विविध क्या होगा, विविध विषय किसके, मानव के जीवन के विविध विषय भी सम्मिलित, या विभिन्न विषय भी विभिन्न जो विषय हैं वो भी क्या है, समाविष्ट हैं। समाविष्ट मतलब समाहित हैं। संस्कृत भाषा में क्या है, मानव जीवन के जो डिफरेंट विषय हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। और अब इसके आगे क्या है, इसमें महापुरुषों की मति मतलब बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति का अर्थ क्या होगा, धैर्य, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति, इसके अंदर वर्णित है। मतलब कुछ लोग तो क्या मानते हैं कि सिर्फ संस्कृत में क्या लिखे गए हैं, धर्म लिखे गए, धार्मिक ग्रंथ ही लिखे गए हैं, लेकिन जो क्या होंगे, महापुरुषों का जो बुद्धि हो गई, उत्तम लोगों का जो धैर्य है और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति है वो भी इस संस्कृत में ही वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसलिए अस्माभिः हम सभी को संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन मतलब इससे मनुष्य व समाज का परिष्कार कल्याण होगा। हमें संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होगा, मनुष्य और समाज का क्या होगा, कल्याण होगा। उक्तंच कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, जो संस्कृत है वो अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, और सरल व सरस है। भाषासु महिनियम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, और यह क्या है, ज्ञान और विज्ञान का पोषक और भाषाओं में महान है। संस्कृत भाषा क्या है, अमृत के समान है, सरल और सरस है, और ये ज्ञान विज्ञान का पोषक है, और सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा महान है। तो ये था हमारे इस पाठ का अनुवाद। होप है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।